बहुत जो है ना पूरा बिगड़ गया है। तो देखिए ये जो यहाँ पर सिंगल रूम लगा है, और ये देखिए साइड में उनका जो पटरा है ना, ये निकालने के चक्कर में यहाँ पर मेरे हिसाब से लाइन ब्रेक हो गया कंप्लीट। देखिए जब भी पटरा निकालने की बात आती है ना, तो हॉट गन की मदद से पटरा निकलो, बस प्रॉपर निकलेगा। और जैसे कि तुम लोग कटर से निकालोगे ना, तो ध्यानपूर्वक काम कीजिए ताकि लाइन जो है ना ब्रेक ना हो। ठीक है, मेरे हिसाब से लाइन तो ब्रेक हो गई है। ये डेड फोन है, ठीक है। और इसी बोर्ड को हम रिपेयर करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इस साइड भी पटरा निकला हुआ है, पूरा पटरा देखिए यहाँ पर भी निकल गया। ठीक है, मतलब इस तरह से पटरा निकलना चाहिए, है ना। ओके, ये एसपीआरटी का चिपसेट है और ये सिंगल रैम है। ये रैम है, ये सीपीयू है और ये रोम है। ठीक है, इसी के अंदर पूरा डाटा रहता है कस्टमर का। तो ये नेटवर्क सेक्शन है और ये लाइट सेक्शन है और ये पावर सेक्शन है। ठीक है, और देखिए ये यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए जब भी कोई बोर्ड रिपेयर करने से पहले हमें आई स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कैप निकला हुआ है, ये कैप। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कैप, हाँ ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी कैप वगैरह था लेकिन निकल दिया। निकल मतलब पटरा निकलने के चक्कर में ये निकल गया, है ना। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी शायद कंपोनेंट था। तो चलिए एक बार हम यूएसबी एम्पायर मशीन पर चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मालूम पड़ जाएगा। यूएसबी एम्पायर मशीन पर चेक करने के बाद हमें बोर्ड को और चेक करेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, बैटरी भी लगा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 0.5 एम्पायर ले रहा है। 0.5 एम्पायर ले रहा है, इसका मतलब इस फोन में फेक चार्जिंग भी हो सकता है या फिर फीरेस लाइन में शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, 0.5 ले रहा है। तो हमें सबसे पहले इसका बैटरी चेक करना पड़ेगा, ताकि ये फेक चार्जिंग दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बैटरी सही है। ठीक है, बोर्ड को यहाँ से थोड़ा हाथ से एक बार चेक करेंगे कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए पूरा बोर्ड ही गर्म हो रहा है। यहाँ से मुझे देखिए ये वाला आईसी पे तो दिखाओ, यहाँ से देखिए ये जो आईसी है ना, ये हो गया आपका ग्राफिक्स आईसी, है ना। ये हो गया आपका ग्राफिक्स आईसी LUB। ठीक है, ये ग्राफिक्स आईसी लगा है, तो यहाँ से हिट कर रहा है, यहाँ से हिट कर रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रोजिन लगाएंगे। रोजिन लगाने के बाद USB इंसर्ट करेंगे, तब जाके और अच्छी से प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा, है ना। चलिए बैटरी कनेक्टर रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा रोजिन डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए आसपास भी लगाएंगे, रोजिन लगाएंगे। रोजिन लगाने के बाद USB को इंसर्ट करेंगे।
तो देखिए ये जो यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफिक्स आईसी है, ये ग्राफिक्स आईसी है। इस पर भी मुझे डाउट आ रहा है। तो क्या है कि ये फ़ोन पटरा निकलते समय ये सब मतलब लाइन एक साथ ये ब्रेक हो गया, इसके वजह से भी हो सकता है, या फिर ये डिस्प्ले आईसी भी या फिर ग्राफिक्स आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो क्या करेंगे, ग्राफिक्स आईसी को एक बार पहले निकाल के चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह है कि नहीं, और यूएसबी एम्पायर मशीन पर जो 5 एम्पायर ले रहा है 0.5 वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर इस आईसी को निकालने से यूएसबी एम्पायर पर 0.5 आगे बढ़ रहा है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आईसी कहाँ मिलेगा, ये आपका जो मीडियाटेक चिपसेट के फ़ोन में भी मिलेगा, जैसे कि 9A हो गया। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी है, और ये 15 वोल्ट जो आजकल की नया सेट आ रहा है 4G हैंडसेट में, तो ये आईसी ज़्यादातर लगा रहेगा। तो ये 15 वोल्ट ग्राफिक्स आईसी भी है और ये डिस्प्ले आईसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर इस आईसी को निकाल दिया जाएगा ना तो हमें ग्राफिक्स नहीं आएगा या फिर डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, लाइट तो आएगा लेकिन ग्राफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैंने जैसे ही बोला कि 0.5 एम्पायर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक करेंगे। देखिए ये अभी भी 0.5 पर ही है, तो हमें और भी दूसरे सेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये 0.5, हाँ ठीक है, अभी ये 1.1 ले लिया है ना। तो ठीक है, 0.5 वो पहले बैटरी लो था। ठीक है, अभी कोई डिस्प्ले वगैरह लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले वगैरह लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला कि 1.1 या फिर 0.5 से ऊपर होगा ना तो फ़ोन, तो देखिए यहाँ से 1.1 ले लिया। ठीक है, 1.1 ले लिया, इसका मतलब फ़ोन हमारा ऑन होने की चांसेस है। ठीक है, तो जैसे कि ये डिस्प्ले आईसी मैंने निकाल दिया। ठीक है, डिस्प्ले आईसी निकाल दिया, और इसके वजह से लाइट या ग्राफिक्स नहीं आ रहा है ना। तो हमें ग्राफिक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया वाला डिस्प्ले आईसी या फिर ग्राफिक्स आईसी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक नया ग्राफिक्स आईसी इसमें इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमें 9A की बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी, बोर्ड को ठंडा होने दिया, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। अभी भी उसी कंडीशन पर है तो हमें दूसरे सेक्शन को चेक करके फ़ोन को बनाएंगे। ठीक है, और ये बहुत खुसरा हुआ बोर्ड है, तो इसके वजह से थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार चार्जर को इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए 0.6 तो ले रहा है, लेकिन हाँ 0.6 1.1 एम्पायर भी ले लिया, लेकिन अभी भी देखिए डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। एक बार लाइट चेक कर लेते हैं कि लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये ग्राफिक्स तो आ गया, लेकिन इस बार ये लाइट नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तो एक बार तो देखिए यहाँ से देखिए ये लाइट नहीं आ रहा है, इस बार ये ग्राफिक्स आ गया। देखिए देखिए ये चार्ज भी ले रहा है ना, लेकिन इस बार ये लाइट नहीं आ रहा है। ग्राफिक्स का मसला तो सॉल्व हो गया, इस बार हमें लाइट भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फटाफट लाइट भी बना के आपको दिखाते हैं चेक करके, है ना। तो ठीक है, तो ये है
डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। और ये जो फास्ट वाली पिन है ना, ये फास्ट वाली पिन पर आपको जीआर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये कनेक्टर चेक करने से पहले हमें लाइट सेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो है ये मेरा अलग है। तो ठीक है, ये है लाइट सेक्शन। ओके, मेरे पास स्कीमेटिक भी नहीं है, बोर्डियो भी नहीं है, ठीक है। मुझे 6 लेक लाइट आईसी के बारे में पूरा मालूम है, ठीक है। जहाँ तक ये नोस्कार्ड पॉइंट है, ठीक है, जहाँ तक ये नोस्कार्ड पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो डायोड है, ठीक है, और ये बूस्ट कॉइल है, और ये इसका 40 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करेंगे। तो देखिए, ये मल्टीमीटर पर सही जीआर आ रहा है, यहाँ पर भी सही जीआर आ रहा है, ठीक है। क्या है कि कभी कभी सही जीआर आने के बाद भी लाइट नहीं आएगा, तो ये मसला रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ये लाइट सेक्शन है, ये जीआर आ रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल पकड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, एक ट्विज़र की मदद से इसी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर लाइट सेक्शन के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगा, और ठीक है, ये 1 नंबर का लाइन जो है ना, ये एलईडी के है, जो कि फीडबैक के लाइन है, ठीक है। और ये होगा आपका एनसी, ये होगा आपका ग्राउंड होगा, ठीक है। और ये जो 4 नंबर वाला पिन है, यहाँ पर आपको बीपीएच इन होगा, ठीक है। इस वाले पिन पर बीपीएच इन होगा, और यहाँ से ये बूस्ट कॉइल के थ्रू ये मतलब बूस्ट करेगा। उसके बाद ये 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होके हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर जो कि 4 वोल्ट दिखने को मिलेगा, है ना। और ये जो 20 वाला लाइन है ना, ये होगा आपका CABC के लाइन, जो कि डिस्प्ले से आता है, ठीक है। और किसी फोन में पावर आईसी से भी आता है, ठीक है। ये यहाँ पर सभी मतलब सही है, ठीक है। ये यहाँ पर भी सही है, और ये बूस्ट कॉइल एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, मतलब दोनों तरफ जीआर आ रहा है, ठीक है। ये लाइट सेक्शन बराबर है, और ये केप वगैरह भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, केप में भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन कनेक्टर पर जो कि आना सही है, ठीक है। ये देखिए, ये कनेक्टर है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर फास्ट वाले पिन पर नहीं आ रहा है, तो कनेक्टर को एक बार आई स्कैनिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कनेक्टर पर ये डट्स वगैरह लगा है, और ये जो कनेक्टर है ना, ये नीचे की तरफ चला गया, तो इसके वजह से ऐसा होना ये कॉमन बात है। तो एक बार साफ करेंगे, ठीक है। चले कनेक्टर ही सेंस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्टर ही सेंस करके देखते हैं, अगर लाइट आ गया तो सही है, नहीं हुआ ना तो लाइट सेक्शन की तरफ और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, कनेक्टर ही सेंस करके देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास आईटेल का ही एक बोर्ड है, डिस्प्ले कनेक्टर सेम है और डिस्प्ले भी सेम है, तो इसके वजह से इस बोर्ड से हम कनेक्टर को निकाल के उसी बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का छिलका लगा है, उसको पहले निकाल लेते हैं, ताकि कनेक्टर निकालने में हमें आसानी हो सके, ठीक है। तो हाँ, ओके, कनेक्टर निकलना बहुत आसान है, ठीक है। बस हॉट गन सही होना चाहिए। ओके, बिल्कुल बराबर निकला है ना। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे। ओके,
तो ये जो फास्ट वाली पिन है ना, इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर आपको 4 वोल्टेज निकलेगा, जो कि एलईडी ए की लाइनें आती हैं। तो ये लाइन देखो, ये बिल्कुल खराब हो गया ये पेड। ठीक है, हमें इसी पेड को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया। तो कनेक्टर लगाएंगे। नया वाला कनेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि जो एलईडी ए की लाइनें आ रहा है, ये कनेक्टर ये पिन खराब हो गया, तो उसके वजह से नया कनेक्टर लगाना पड़ा। ठीक है, सही से बिठाएंगे। ये अपने आप अपने जगह पर बैठ जाएगा जबकि ये बोर्ड गर्म होगा। ठीक है, कनेक्टर लग गया बोर्ड पे। इस बार सब करके चेक करेंगे कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो लाइट आना चाहिए क्योंकि कनेक्टर पहले खराब था। क्यों ना हमें पूरा चेक करना ही क्यों ना पड़े, तो बस लाइट बनाना है तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। लाइट आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो और चेक करना पड़ेगा और सेक्शन। ठीक है, लगा लिया। अब चेक करते हैं। इस बार भी नहीं आ रहा है क्या ना, और फिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, इस बार भी नहीं आ रहा है। तो ये चार्जिंग का सिंबल दिखाई दे रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर बनाएंगे। ओके, अभी भी लाइट नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इस वाले पिन पर ना कोई जीआर नहीं आ रहा है, तो चेक कीजिए। देखिए, कोई जीआर नहीं शो कर रहा है ना। और यहाँ से होते हुए ये कैपेसिटर कैप तक आते हैं, लेकिन ये कैप तक नहीं आ रहा है। तो लाइट सेक्शन तो सही है लेकिन यहाँ से गड़बड़ लग रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार कैप को निकाल के चेक करेंगे। तो ये पेज जो है ये पूरा खराब हो गया। ठीक है, देखिए अब जीआर आ रहा है ना। अब जीआर आ रहा है तो इस पेज को भी बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर जीआर शो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से होते हुए ये जो लाइन है ना, ये लाइन के थ्रू, अब देखिए ये जो लाइन के थ्रू इस वाले पिन पर जाती है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहा। तो हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रैच करके इस लाइन को यहाँ से एक साथ जोड़ देंगे, है ना। ठीक है, स्क्रैच कर लेते हैं। ये पानी में गिरा था फोन शायद, इसके वजह से ये पेट खराब हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो है ना, ये टिप्स और
ये टिप्स, ये यहाँ से जंपर करना पड़ेगा या फिर एक साथ लगाना पड़ेगा, तब जाके कम बनेगा या नहीं, और चेक करेंगे। ठीक है, एक बार जीआर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस बार जीआर आ गया है ना, ये है ग्राउंड, और ये मैंने एक साथ जंपर कर दिया। जंपर बोले तो मैंने पीपीडी लगा के एक साथ जोड़ दिया, तो इसके वजह से ये रीडिंग आ रहा है। ठीक है, और इस बार चेक करेंगे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाए